आग हादसे पर और अधिक जानकारी के लिए आइए हम जुड़ते हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता महेश धाजी से। महेश जी, आप हमें सुन पा रहे हैं? जी बिल्कुल महेश देवल जी, जी, ये सवा ग्यारह जानकारी बजे देना के चाहूंगा कि करीब ये किस तरह से। हादसा शुरू हुआ था और 1 बजे तक ये आग जो है वो चलती रही थी आईसीयू में। क्या किस तरह से गुजरा था ये घटनाक्रम? जी बिल्कुल देवल जी, देखिए, जानकारी देना चाहूंगा कि एसएमएस हॉस्पिटल राजस्थान का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, सरकारी हॉस्पिटल है। और इसके आईसीयू में देर रात को जिस तरह से ट्रोमा सेंटर में आग लगने की जो घटना सामने आई है, इससे कई मरीज और उनके परिजन जो है वो हताहत होने की जो खबर है वो यहाँ पर सामने आई है। और ये जी। दुखद घटना रात को करीब 12:15 बजे के आसपास में हुई है। ऐसा बताया जा रहा है कि एसी के अंदर शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये आग लगने का जो है वाकया हुआ है। हालांकि इसकी पुष्टि अभी तक जो जांच है उसके बाद ही हो पाएगी। जांच कमेटी जो है वो सरकार की तरफ से गठित कर दी गई है। देर रात जो शॉर्ट सर्किट हुआ था वो आईसीयू जो है ट्रोमा सेंटर के दूसरे फ्लोर पर मौजूद है। और वहां पर कई जो पेशेंट हैं वो एडमिट है, क्योंकि देखिए ट्रोमा सेंटर ऐसी जगह है जहां पर किसी भी तरह का कोई भी हादसा होता है और उस हादसे में कोई भी गंभीर घायल होता है तो उसको ट्रोमा सेंटर में सबसे पहले लाया जाता है, वहां पर उसका उपचार किया जाता है। और वहीं पर जो है आईसीयू यहाँ पर स्थित है। और इसी आईसीयू में ये घटना सामने आई है जहाँ पर कि 10 से 15 के करीब जो है मरीज वहां पर उस समय में मौजूद जो थे, जिस जगह की ये बात है, वहां पर अभी जानकारी जो सामने आ रही है कि 7 मरीजों की जो जान है वो इस घटना में चली गई है। और उसके बाद भी कई पेशेंट ऐसे हैं जो अभी इस समय में घायल अवस्था में बने हुए हैं, जिनका उपचार किया जा रहा है। तमाम जो बाकी पेशेंट थे या जो भी अटेंडेंट वहां पर उस समय में मौजूद थे, उनको त्वरित रूप से जो अस्पताल प्रशासन है उसने दूसरी जगहों पर शिफ्ट किया जी है। जी। मसलन अगर जो बाकी के वार्ड हैं एसएमएस अस्पताल के, उनको अगर हम देखें तो वहां पर उनको ले जाया गया है। लेकिन जिस तरह से जो घटना में सबसे ज्यादा आग लगने की बजाय जो दम घुटने की बात है वो सामने आ रही थी, क्योंकि जहरीली गैसें उस वक्त में जब आग लगी थी उस दौरान में चल रही थी। और ऐसे में जगह जगह पर जो अन्यत्र भी पेशेंट थे उनकी भी हालत वहां पर खराब होने लगी थी। तो ऐसे में तुरंत रूप से उनको बाहर शिफ्ट वहां पर किया गया, बाहर जी। ले जाया गया। और उसके बाद में अलग अलग वार्ड जो है वहां पर उनको ले जाकर के सुरक्षित जो है वहां से निकाला गया। लेकिन इस दुखद घटना के बाद से जो पूरा प्रशासन है, सरकार है, वो अलर्ट मोड पर नजर आ रही है। अभी कुछ देर जी पहले महेश ही जी, मुख्यमंत्री प्रशासन भजनलाल शर्मा की द्वारा, तरफ से पुलिस प्रशासन द्वारा और स्थानीय जो प्रशासन है उसके द्वारा जो त्वरित रूप से क्या कार्रवाई की गई इस बारे में? देखिए बिल्कुल इस मामले में जो फौरी तौर पर खुद मुख्यमंत्री भी साथ में वहां पर पहुंच गए थे और उन्होंने भी पूरी तरह से जायजा लिया। और जो भी इस घटना की अंदर जिसमें जो कोई लापरवाही पाई जाती है तो उनके खिलाफ में त्वरित एक्शन करने की बात उन्होंने कही है। मरीजों को फौरी तौर पर क्या रिलीफ दी जा सकती है इससे लेकर के प्रशासन को उन्होंने अलर्ट किया है। उनके साथ में गृह मंत्री जो जवाहर सिंह मैडम है वो मौजूद जी। थे, प्रशासन का पूरा अमला उस समय में मौजूद था। और उन्होंने फौरी तौर पर जो राहत दी जा सकती है वो राहत देने की वहां पर बात और जो एक्शन लिया जा सकता है वो कही है। उसके साथ में ये भी कहा है कि मरीजों को और उनके अटेंडेंट्स को किसी तरह की परेशानी नहीं हो, इस बात की पुष्टि की जानी चाहिए। उसके बाद में जो भी राहत सरकार की तरफ से दी जा सकती है, जो मृतक हैं उनको वहां दिए जाने की जो बात है उसकी घोषणा भी जरूर होगी। लेकिन इसके पहले तमाम जी। तरह के जो हल हैं, तमाम तरह के जो प्रबंधन हैं वो यहाँ पर किए जा रहे हैं। और इसके साथ ही अब जो जिस जगह पर जो ये आगजनी की घटना हुई थी वहां पर से सभी लोगों को सकुशल अब बाहर जो है वो निकाला गया है। जिन लोगों को जो काफी घायल अवस्था में है उनका उपचार है वो अब किया जा रहा है। और लगातार प्रशासन जो है इस खबर को लेकर के लगातार मॉनिटरिंग में जुटा हुआ है। और इसके साथ ही अब एक इस घटना की जांच के लिए एक कमेटी का गठन भी किया जा जी। सका है, जो कमेटी इस बात की पुष्टि करेगी कि आखिर किस वजह से यह हादसा हुआ था और कैसे जो है इसमें किसी की लापरवाही रही है। जी। उसके खिलाफ जो भी बात होगी उसको लेकर के आगे की कार्रवाई की जाएगी। जी जी बिल्कुल। महेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए।